नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत करुछु मु संगीता नजर पका प्रथमे हेडलाइंस परे आज तमिलनाडु स्टालिन राज मुख्यमंत्री भाव शपथ नेले डीएमके मुख्य 34 नेता मंत्री पदर नेले शपथ सेपटे पुडुचेरी द्वितीय थर पर मुख्यमंत्री भाव शपथ नेले एन रंगास्वामी देश में रेकर्ड करुच्ची कोरोना द्वितीय थर पर दैनिक संक्रमण 4 लाख पार मोट पॉजिटिव संख्या 2,10,77,410 को वृद्धि सेपटे गत 24 घंटे 3,980 मृत कोरोना संकट काल में सहायतार हाथ बढ़ाला नेदरलैंड वेंटिलेटर ऑक्सीजन सह भारत में पहुंचला स्वतंत्र विमान पूर्व इंग्लैंड और अमेरिका सह विभिन्न देशों मिली सहायता कोरोना रोगी को दिज्व टोस्लीजुमाब इंजेक्शन औषध इंजेक्शन देवा नहीं नुआ एसओपी जारी ऑक्सीजन लेवल कम थिले दिज्व टोस्लीजुमाब चतुर्थ दिन पर पुणी बढ़िला पेट्रोल और डीजेल दर पेट्रोल 28 पैसा और डीजेल 31 पैसा को वृद्धि खाद्य सामग्री उपरे पड़ुछि तेल दर वृद्धिर प्रभाव एवं नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे डीएमके मुख्य एमके स्टालिन आज शपथ नेउछंती राजभवन परिसर में 34 जणिया मंत्रिमंडल सहित शपथ नेइछंती एमके स्टालिन शपथ ग्रहण पूर्व प्रस्तावित मंत्रिमंडलर रूपरेख घोषणा करथिले तांको मंत्रिमंडल में दलर पुरुखा नेता मानकु स्थान दिया जाउछि मंगलवार विधायक दल नेता निर्वाचित हेबा परठारु स्टालिन मंत्रिमंडलर रूपरेख नै प्रस्तुति चलाइथिले கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழுமுதல் ஆட்சியையும் ஒருமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்புமின்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். I M.K. Stalin முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். अन्यपटे तमिलनाडु नूतन कैबिनेट मंत्रालय राजभवन में शपथ ग्रहण करते राज्यपाल बनवाल लाल पुरोहित शपथ ग्रहण करते डीएमके नेता दुराई मुरुगान तमिलनाडु जल संपद मंत्री भाव में शपथ ग्रहण करते निकट में अनुष्ठित विधानसभा निर्वाचन में डीएमके 133 आसन जीति आज तमिलनाडु मुख्यमंत्री भाव में डीएमके मुख्य एमके स्टालिन शपथ ग्रहण करते 34 जन कैबिनेट मंत्री शपथ नहीं शपथ नेले एन रंगास्वामी केंद्र शासित अंचल पुडुचेरी मुख्यमंत्री हेले एनआईएनआरसी मुख्य एन रंगास्वामी पुडुचेरी द्वितीय थर पर से शपथ ग्रहण करिसेंती आज से एका शपथ नैथिबा बेले परवर्ती समय तांका मंत्रिमंडल में 5 मंत्री को शामिल करेंगे रंगास्वामी कांग्रेस इस्तीफा देबा परे निजुस्व दल एनआईएनआरसी गठन करथिले गत जनवरी तांका दल सहित बीजेपी मेंट करथिला निर्वाचन में रंगास्वामी दल 16 रु 10 आसन विजय होची सहयोगी बीजेपी 9 रु 6 आसन विजय होची मोट 30 आसन विशिष्ट विधानसभा रे मिलित भावे एमानक सदस्य संख्या 16 रही मंत्रिमंडल गठन संपर्क में आलोचना पाई बीजेपी एक 4 जणिया प्रतिनिधि दल पुडुचेरी गस्त करिसेंती सेपटे पश्चिमबंग में नूतन निर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण समारोह आज राज्य विधानसभा अनुष्ठित होता पश्चिमबंगर विधायक माने शपथ ग्रहण करते
294 सदस्य विशिष्ट विधानसभा 213 आसन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस संपूर्ण संख्या गरिष्ठता हासिल करिछि। बीजेपी 38% भोट पाई 77 सीट जीति मुख्य विरोधी दल होई पारिछि। कोरोना संक्रमण सहित बढ़ुछि पेट्रोल और डीजेल दर। क्रमागत चतुर्थ दिन पर पुणी पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि होछि। आज पुणी पेट्रोल लिटर पिछा 28 पैसा और डीजेल 31 पैसा वृद्धि पाइछि। 4 राज्य और गोटे केन्द्र शासित अंचल निर्वाचन शेष होगा पर तेल दर प्रतिदिन बढ़ी चली। अन्यपटे तेल दर वृद्धिर प्रभाव विभिन्न सामग्री उपरे पड़िपारु खाद्य सामग्री और अन्य सामग्रीर तेल दर वृद्धि पाइछि, जहाँकि लोकों पई बेड़ी उपरे कोरोना माड़ सदृश पलटिछि। एहा पूर्वरु गुरुवार दिन पेट्रोल लिटर पिछा 52 पैसा, डीजेल लिटर पिछा 30 पैसा वृद्धि पाइथिला। सेहीपरि बुधवार दिन पेट्रोल लिटर पिछा 19 पैसा और डीजेल लिटर पिछा 21 पैसा वृद्धि पाइथिला। देश में रेकर्ड पर रेकर्ड कर चली कोरोना संक्रमण संख्या। गत 24 घंटे 4,12,262 नुआ संक्रमण चिन्हट होता बेले 3,980 जन कोरोना रे मृत्यु होछि। द्वितीय थर पर देश में दैनिक संक्रमण 4 लाख टपिछि। गत एप्रिल 30 रे प्रथम थर दैनिक संक्रमण मामला 4,02,351 थिला। अन्यपटे देश में मृत्यु संख्या 23,01,068 पहुंची। मोट मृत्यु संख्या 2,10,77,410 को वृद्धि पाई। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार देश में एवं 35,66,398 सक्रिय मामला रही। सेहीपरि दक्षिण भारत में बढ़ुछि संक्रमण। महाराष्ट्र पर द्वितीय राज्य भाव कर्नाटक में दैनिक संक्रमण 50,000 टपी जाइछि। महाराष्ट्र मध्य दैनिक संक्रमण मामला कमिबा परे पुणी नुआ संक्रमण संख्या 57,640 रही। केरल में मामला 41,953 थिबा बेले तमिलनाडु में 23,310, पश्चिमबंग में 8,102, पंजाब में 8,015, उत्तराखंड में 7,783, आसाम में 4,826, जम्मू काश्मीर में 4,716, हिमाचल में 3,842, गोवा में 3,496, पुडुचेरी 1,819 और मिजोराम में 238 संक्रमण मामला रही। आसाम, पश्चिमबंग और ओडिशा रे उभय संक्रमण और मृत्यु संख्या बढ़ुछि बोली केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय कहिसेंति। कोरोना नहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेसमिट जारी है। आपण देखंतु यार सीधा सड़क चित्र। जबलपुर है जहां की लगभग 5,600 से 5,400 हो गए। विदिशा जहां पर 1,700 से 1,400 हो गए। अनूपपुर जहां से 1,300 से लेके अब 1,100 हैं। कटनी 1,600 से लेके अब 1,000 के करीब हैं। बालाघाट जहां पर लगभग 1,000 थे और अब 800 के करीब हैं। सियोनी जहां 1,000 थे और अब 780 के करीब हैं। भरवानी जहां भी 1,000 थे और अब 700 के करीब हैं। शाजापुर में भी 1,000 के करीब थे और अब 410 के करीब हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र में जो हम प्लेटो देखते हैं पूरे स्टेट में जो आया है, उसमें यदि हम देखें तो ऐसे जिले हैं विच आर ड्राइविंग दिस ट्रेंड डाउनवर्ड्स। For example, in Nashik, we had 38,000 cases, which are now 25,000 cases. Thane again 35,000 has come down to 20,000. Mumbai has had a very steep decline of 48,000 to 10,000 now. Latur 11,000 to 7,000. Similarly, Aurangabad, Jalgaon, Bhandara, Nanded again from 9,000 to 3,900. Bhagal और तो महाराष्ट्र में ये सब जिले हैं। बिहार में हम देखते हैं कि बाय एंड लार्ज इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन भागलपुर जिले में प्लेटोइंग है या फिर थोड़े केसेस कम हो रहे हैं। उसी प्रकार झारखंड में भी स्टेट में जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा प्लेटो है या केसेस कभी ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन ये 2 जिले हैं साहेबगंज और पाकुर जहां पे की केसेस कम हो गए हैं। उसी प्रकार जब हम अन्य राज्यों में देखते हैं
तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में केसेस कम हुए हैं, 21,000 से लेके 8,000 हो गए हैं। दुर्ग में जहां की बहुत केसेस बढ़ गए थे 12,000 से 7,000 हो गए हैं, और राजनांदगांव में 6,000 से 4,000 के लगभग हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो बड़े जिले हैं उनमें इन्हीं 3 जिलों में काफी केसेस थे। अब भरूच from 1100 to 700 and Botar from 232 to 137. These 2 districts have had a steep decline. However, जहां की जैसा मैंने बताया that averages is an average, उसमें इस तरफ भी हो सकता है और उस तरफ भी हो सकता है। तो वो कौन से जिले हैं हमारे देश में जहां पर कि पिछले 2 सप्ताह से केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? तो बेंगलुरु अर्बन कर्नाटका में वहां पे केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, 81,000 से लगभग 1.5 लाख केसेस। चेन्नई में 22,000 से बढ़ गए हैं। कोझिकोड केरला में भी उसी गति से बढ़े हैं। हमारे पड़ोस में गुरुग्राम हरियाणा में केसेस बहुत बढ़ गए हैं। एर्नाकुलम केरला में, त्रिशूर में केरला में, मल्लापुरम केरला में, थिरुवनंतपुरम केरला में, पटना में, 24 परगना वेस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, कोट्टयम में केरला में, कर्नाटका में मैसूर, केरला में अलापुझा और आंध्रा में चित्तूर। आप इन सब राज्यों में देखेंगे तो इन सब जिलों में काफी स्टीप अपवर्ड ट्रेंड आप देख सकते हैं कि वीक ऑन वीक केसेस काफी बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार कुछ अन्य जिले ऐसे हैं अन्य राज्यों में भी जहां की हम पिछले 2 सप्ताह से एक इंक्रीज देख रहे हैं। देहरादून में 7,000 से लेके आज हम 16,000 केसेस देख रहे हैं। पलक्काड केरला में, सतारा में महाराष्ट्र में, ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में, शोलापुर महाराष्ट्र में, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में, कोल्लम केरला में आप देख रहे हैं 4,000 से 14,000, लगभग 3 गुना। सो लगभग सभी इन जिलों में केसेस इस प्रकार की तेज गति से बढ़ रहे हैं। विशाखापट्टनम में 4,000 से 13,000, कन्नूर केरला में 7,000 से 13,000 हो गए हैं। टुमकुर कर्नाटका में 4,000 से 12,000, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में फरीदाबाद में, उड़ीसा में खुर्दा में जो कि कैपिटल भी है। यहाँ इन सब जगहों में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको वैक्सीनेशन कवरेज के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। आप जानते हैं कि हमारे जो कैटेगरीज हैं, सो लेट मी टेक दोस कैटेगरीज वन बाय वन। सो फॉर पीपल एज्ड मोर देन 45 years, nearly 10.76 crore people have been given the first dose. And 1.90 crore doses, sorry, not people, 1.90 crore doses have been administered. So the total doses that have been administered are 12.66 crores. Similarly, for healthcare workers and frontline workers were the first category that was opened up. Among the healthcare workers, 0.95 crore doses have been administered for the first dose, and 0.64 crore doses have been given as the second dose, making a total of 1.59 crore doses. Similarly, for the frontline workers, 1.38 crore doses as the first dose and 0.75 crore doses as the second dose, making a total of 2.13 crore doses overall. People aged 18 to 44 years, जो कि अभी रिसेंटली खोला गया, ऑलरेडी 11.81 लाख लोगों को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। तो इस प्रकार सब मिला के अभी तक हमारे देश ने 16.50 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर दी हैं। पिछले कुछ दिनों में जो प्रयत्न किए गए कोविड-19 पैंडेमिक को डील करने के लिए, तो पिछले 2 दिनों में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिव्यू किया विद 8 स्टेट्स, जो मैंने आपको दिखाए भी थे, जहां पे कि केस ट्रेजेक्ट्री बढ़ रही है।
असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनके साथ एक दिन रिव्यू किया गया, काफी डिटेल्ड रिव्यू था, डॉक्टर पॉल भी थे उसमें। और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ भी डिटेल्ड रिव्यू किया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू किया गया। और उसमें फोकस ये था कि किस प्रकार कंटेनमेंट होना चाहिए, किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से वो बढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग मैन पावर, ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, और मेडिकल ऑक्सीजन की उनकी क्या स्थिति है, वेंटिलेटर्स और बाकी लॉजिस्टिक्स जो हैं, और वैक्सीनेशन कवरेज। और एम्फेसिस यही था कि हमें सर्वेलेंस, हमारा जो पुराना जो साइंस हैज नॉट चेंज्ड ऑफ टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, that remains the same and containment measures remain the same, so emphasis has to continue on those things. MHA ने एक एडवाइजरी भी दी सभी स्टेट्स को कि सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, और हमें इंश्योर करना है सभी स्टेट्स को कि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जहां पे पावर आउटेज हो या फायर हो, ब्रेकआउट हो। इन सब चीजों के लिए हमें पूरा ध्यान देना है, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज इसके लिए करनी है। और PSA प्लांट, जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हैं, उसमें से जो 162 सैंक्शन हुए हैं, उसमें से 71 ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, और 109 इस मई के एंड तक इंस्टॉल हो जाएंगे, और बाकी जो हैं वो जून एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। इससे हमारी जो निर्भरता है ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन लाने की, वो काफी मात्रा में कम भी हो जाएगी। और टोटल ऑफ 1,594 PSA plants are being established all across the country. So, from the side of the Union Health Ministry, I use this platform that we request the states and union territories to prioritize the beneficiaries of the second dose and ensure the timely completion of the recommended vaccination schedule. Secondly, utilize the supplies of vaccines through the Government of India channel in the 70:30 ratio for the second dose and the first dose respectively. And do a regular review of the coverage of the vaccination drive and formulate and implement a strategy for this prioritization. तो वो सब एक अपना एक्शन प्लान और स्ट्रैटेजी बनाएं, और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, जो कि जो फुल 2 डोजेज जो देने हैं जो प्रायोरिटी बेनिफिशियरी ग्रुप्स को, उसके लिए भी वो अपना ध्यान दें। तो ये कोविड-19 सिचुएशन के बारे में था। अब मैं आपको जो फॉरेन एड आ रही है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जो हमारे राज्य हैं जो कि भारत को इस समय कोविड-19 से डील करने के लिए सहायता कर रहे हैं, तो उसका क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगी। तो अभी सिस्टम्स क्या सेटअप हुए हैं। तो वर्तमान में फॉरेन कंट्रीज जो भी एड देते हैं वो MEA के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा आती है। मेरे सहयोगी हैं विदेश मंत्रालय से, वो इसके बाद आपको बताएंगे डिटेल में। इसके अतिरिक्त प्राइवेट एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं या वहाँ के नागरिक हैं जो बाहर हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि भारत को इस समय कुछ हेल्प करना चाहते हैं। आपण मैंने देखुले सीधा सड़क कोरोना स्थिति नहीं प्रेसमिट करा जाउथला केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ, किंतु वर्तमान एवं देखा एक बड़ खबर जहाँकि गैंगस्टर तथा अंडरवर्ल्ड छोटा राजन परलोक हो जाइछि। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल रे कोरोना रे छोटा राजन मृत्यु होछि। गत एप्रिल 26 रे हॉस्पिटल रे भर्ती होइतला छोटा राजन। मृत्यु बेलू छोटा राजन को होइतला 61 वर्ष। 2015 बहु सांघातिक अभियोग क्रमे ताकू दिल्ली तिहाड़ जेल रे हाई सिक्यूरिटी जोन रे रखा जाइतला। वर्तमान तांकर परलोक होइजवा परे एक शोकर छाया सबुआडे खेली जाइछि। पुणी थे कही रही वर्तमान बड़ खबर गैंगस्टर तथा अंडरवर्ल्ड छोटा राजन परलोक। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल कोरोना रे छोटा राजन मृत्यु होइछि।
गत एप्रिल 26 रे हॉस्पिटल भर्ती होइतला छोटा राजन मृत्यु बेल को छोटा राजन को होइतला 61 वर्ष 2015 रु बहु सांघातिक अभियोग क्रमे ताकू दिल्ली तिहाड़ जेल हाई सिक्यूरिटी सेल रे रखा जाइतला। पुणी थे कही रखुची वर्तमान सबुठ बड़ खबर गैंगस्टर तथा अंडरवर्ल्ड छोटा राजन परलोक दिल्ली एम्स हॉस्पिटल रे कोरोना रे तांकर मृत्युवरण होइतला जहाँकि कहिबार वर्तमान सबुठ बड़ खबर कहबाकू गले चलिबो गैंगस्टर तथा अंडरवर्ल्ड छोटा राजन परलोक हो जाइछि। सबुठारु बड़ खबर वर्तमान होछि गैंगस्टर तथा अंडरवर्ल्ड छोटा राजन परलोक दिल्ली एम्स हॉस्पिटल रे कोरोना रे छोटा राजन मृत्यु होइछि। गत एप्रिल 26 रे हॉस्पिटल भर्ती होइतला छोटा राजन। ऑक्सीजन प्लांट रो समीक्षा करबा पई दिल्ली रो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल परिदर्शन करछन्ती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ए प्लांट को रेकर्ड समय 6 दिन मध्य स्थापन करा जाइछि। एहा अम्लजान जोगनार आवश्यकता पूर्ण करिबारे सहायक हेबो। कोविड-19 संक्रमण बढ़ुवा बेले देश में अम्लजान आवश्यकता वृद्धि पाइछि। अम्लजान चाहिदा वृद्धि हेतु पीएम केयर्स अनुदान प्राप्त मेडिकल अम्लजान कारखाना मध्य दिल्ली रो एम्स हॉस्पिटल रे स्थापन करा जाइछि। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रिकॉर्ड 6 दिन के समय के अंदर ये जो पीएसए प्लांट है ये डीआरडीओ की मदद से लगाया गया है और इस अकेले प्लांट की सहायता से करीब 2.5 मैट्रिक टन के करीब जो है ऑक्सीजन का जनरेशन हो रहा है। इसकी जो जनरेशन के बाद जो पाइप है उसको लिक्विड ऑक्सीजन के हमारे पाइप के साथ जोड़ दिया गया है और अस्पताल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उसका 1/4 जो कंपोनेंट है वो अस्पताल खुद स्वयं अब इस प्लांट की मदद से पूरा कर पाएगा। बिहार पाटनार विभिन्न स्थान में रेमडेसिविर इंजेक्शन कला मार्केटिंग उपर रेड कर पुलिस। कोविड संकट मध्य रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिदा वृद्धि पाई हेले एही समय एहार कला बजारी होउथिबा देखिबा मिछि। एही घटनार तदंत करुथिबा नै पाटना इकोनॉमिक विंग यूनिट रो डीएसपी भास्कर रंजन सूचना दैछन्ति। सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जांच में उस चीज़ के वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो वो सब अभी रहने देते हैं। अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का भी पूरा वो जांच कर रहे हैं अंदर क्या कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं, क्या वो सारे पेशेंट को दिए गए हैं या कहीं किसी बैकडोर से कहीं चले गए हैं, ये सारी हम लोग भी जाँच कर। कोरोना रोगी को दिया टोस्ली जुमाब इंजेक्शन। कोरोना रोगी को औषध इंजेक्शन देवा नुआ एसओपी जारी होइछि। औषध व्यवहार नहीं गृह मंत्रालय पक्षर नुआ प्रोटोकॉल जारी कर राज्य में कोरोना एवं दिन को दिन लंबा डिया मारुवा बेले चलित मासरे राज्य में कोरोना पीक रे पहुंचो बोली स्वास्थ्य विशेषज्ञ आकलन करुछन्ति। एपरि स्थिति में गुरुतर अवस्था चिकित्सित होतिबा कोरोना रोगी तथा वेंटिलेटर रे थिबा रोगी को टोस्लीजुमाब इंजेक्शन दिया याद्वारा मृत्यु संख्या ह्रास पाइब बोली आकलन करा बेले एहाकु किंतु तुरंत अनुमोदन मिलिबा आवश्यक बोली कहते स्वास्थ्य विशेषज्ञ। कोरोना आक्रांत को टोस्लीजुमाब इंजेक्शन दिया निमते एसओपी जारी करिसेंती राज्य सरकार। राज्य स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त महापात्र एने समस्त जिलापाल को चिठी लिखिंट। जदि देखा यह एक समस्त एक आश्वस्तिकर खबर जे भेंटिलेटर रे थिबा तथा गुरुतर आक्रांत थिबा रोगी क्षेत्र में टोस्लीजुमाब इंजेक्शन एक व्यवहार करने को कहुई। विशेषकर जो मानकर ऑक्सीजन लेवल कम थी टोस्लीजुमाब इंजेक्शन को नहीं पारे। यह विशेषज्ञ टीम भी यार व्यवहार को नहीं सहमति प्रकाश करी। बहु मात्रा रे हॉस्पिटल पक्षर यार व्यवहार पर निवेदन करते परिमाण आवश्यक से नहीं सविशेष तथ्य प्रदान करा जायछि। समय सच्ची द वर्ल्ड टुडे को एट रखुछु। नमस्कार।